कुर्सी की पेटी बांध लेने तो आंधी आने वाली है। कोरोना भाग सकता है थाली बजाने से, तो कहीं शिक्षा मंत्री भाग जाए। और वायरस को भगाने के लिए एकमात्र तरीका ये थाली बजाना है, क्योंकि हमने 2020 में सीखा था। थाली भी बजा रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो सरकार की ईंट से ईंट भी बजाएगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज 13 बच्चे मरे हैं, उनके घर के मरेंगे, कल वही सड़क पे बैठेंगे। ये कीड़े हैं, ये गंदगी है। ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सोचते हैं कि मार कर कमजोर कर देंगे, ये कॉकरोच कमजोर होने वाला नहीं है। ये कॉकरोच तो परमाणु से नहीं मरता, ये थप्पड़ से क्या होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए। जो सिस्टम पूरा खराब कर चुके हैं, युवा को कांग्रेस बोलना, हर तीसरा युवा बेरोजगार है इस टाइम पे आज डेट में। तुम्हें लग रहा है हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे? 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं देखे हैं। हम अगर एग्जाम देते हैं, अगर नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमें हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। जो कहते हैं अंत भक्त, गोबर भक्त, जिसका दिमाग में बैठ कुंभकर्ण तो 6 महीने में जाग जाता था, लेकिन ये बीजेपी सरकार 12 साल हो चुके हैं, ये अभी तक नहीं जागे। नमस्कार, दिल्ली हम टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारी मौजूदगी है। मेरे पीछे आप ये जो तमाम युवाओं का जन सैलाब देख रहे होंगे। आप जानते हैं कि भारत की राजनीति में आज दूसरी बार इतना बड़ा जो जन सैलाब है वो देखने को मिला है। देखिए, तमाम छात्रों के हाथ में आपको प्लेट और चम्मचें दिख रही होंगी। देखिए, इस बार का जो इनका मोटिव है वो एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान यानी हमारे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। लेकिन तमाम युवाओं के हाथ में आम साफ तौर पर जो प्लेट है और चम्मच देख सकते हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी में प्लेट और चम्मच बजाकर हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि इस तरीके से कोविड को भगाया जा सकता है, आज उसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक बार फिर थाली और चमचों की जो आवाज से हमारी सोती हुई सरकार है उसे उठाने की कोशिश की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 6 जून से इस्तीफे की बात करी जा रही है। अब तक क्या कुछ संज्ञान लिया गया? संज्ञान आपने नहीं देखा? आप टीवी चैनल नहीं देखती हैं क्या? बताइए ना। संज्ञान तो ये ले लिया गया है कि उनमें भूचाल छा गया है। उनको पता है कि कुर्सी की पेटी बांध लेने तो आंधी आने वाली है। क्यों? सांसद खरीदे जा रहे हैं। आप नहीं देखी? क्योंकि उनको पता है कि हमारी कुर्सी जाने वाली है। डर है अभी, मतलब डर है कहीं ना कहीं। अगर डर नहीं होता तो टीएमसी वाले सांसद जाते नहीं। ठीक है, टीएमसी को बिटोरा नहीं जाता, लोगों को बिटोरा नहीं जाते। हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि एग्जाम में पारदर्शिता करा दे, लीक पेपर को रोक दे, और अगर लीक पेपर हो रहा है तो 10 दिन के भीतर एग्जाम करना, री एग्जाम कराए। और जो व्यक्ति जो स्टूडेंट अगर जाते हैं पेपर देने तो उनकी पूरी यात्रा मुफ्त करे, न कि 50% गवर्नमेंट देगी, 50% हम देंगे। ऐसा लॉलीपॉप न पाले, और प्रत्येक छात्र को 5,000 का मुआवजा दे सरकार। और बताना चाहूँगा आपसे कि हम अगर एग्जाम देते हैं, अगर नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमें हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। तो अगर आपकी कंपनी एग्जाम करा रही है, अगर एग्जाम कराते हुए नकल पकड़ी जा रही है, आप उस कंपनी को 5 साल तक के लिए बैन कर दीजिए, ताकि कोई एग्जाम करेक्ट न करा पाए। इससे डर बनेगा लोगों में और पेपर लीक रुक जाएगा। थाली क्यों बताई जा रही है? कोरोना भगा जा रहा है, क्योंकि हाँ, एक कोरोना है। पता नहीं चल रहा ना कि किसी को कोविड हो रहा है, उसी तरह वो भी विलुप्त हो जाएंगे। कोविड की तरफ पता ही न चलेंगे को कहाँ है। आज थाली का आज चम्मच इस पे बज रहा है। आने दो समय, उनके पीठ पे अगर न बज गया तो फिर कहना ही नहीं युवाओं की ताकत। जाग गया है मैम, जाग गया है। धर्मेंद्र प्रधान को भगाना है, उसको सुना रहे हैं। हमारे देश में कोरोना भाग सकता है थाली बजाने से, तो कहीं शिक्षा मंत्री भाग जाए। ये भी एक ट्राई कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री को तो 6 जून से भगाने की कोशिश की जा रही है। तो मैम, कोई भी चीज़
हम किए और कल नहीं निकलेंगे। धीरे 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 प्रोसेस होता है। पहले हम जंतर मंतर से किए, फिर पूना गए, लखनऊ गए, हर जगह गए, अब बिहार जाएंगे तो जाना तो है। ये एक जो कहते हैं अंत भक्त, गोबर भक्त, जिसका दिमाग में बैठ गया। मुझे एक बात बताइए, ये कोई पार्टी है, कोई अपना मांग कर रहा नहीं कर रहा ना, स्टूडेंट के लिए कर रहा, हमारे लिए कर रहा, आपके लिए कर रहा, कल को आपका बच्चा एग्जाम देगा उसके लिए कर रहा, तो इसको मारने की ज़रूरत क्या है? और सोचते हैं कि मार कर कमज़ोर कर देंगे। तो ये कॉकरोच कमज़ोर होने वाला नहीं है। ये कॉकरोच तो परमाणु से नहीं मरता, ये थप्पड़ से क्या होगा? आओ और मार लो। पिछली बार जब यहाँ प्रोटेस्ट हुआ तब भी कॉकरोचों को कुचलने के लिए बहुत लोग आए, स्प्रे लेकर आए, तो कुछ लेकर आए। मैम एक तालाब है, अगर उसमें 100 अच्छी मछली है तो एक गंदी तो रहेगी। अब हम क्या कर सकते हैं? आए अपनी कोशिश करे, वो उनका काम है। उनको चाहते हैं कि नफरत हो इस देश में, नफरत से लड़े। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज 13 बच्चे मरे हैं, उनके घर के मरेंगे, कल वही सड़क पे बैठेंगे। कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सर अभी आप? मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई बहन के लिए आया हूँ। मैं तो काम करता हूँ, यहाँ मजदूर इंसान हूँ, मैं कोई पढ़ाई नहीं करता हूँ। लेकिन कल को मेरा भाई बहन मेरे से पूछ लिया, भैया आपके टाइम में एग्जाम हुआ था, पेपर लिखवा था, आपने कुछ नहीं कहा, तो मैं क्या कहूँगा? सर पर वही लोग कह रहे हैं कि कोई महज पहली बार तो हुआ नहीं, पहले भी हुए। मैम पहली बार हो या महज बार, हम अभी की सरकार से जवाब मांगेंगे ना कि पिछले क्या हुआ, मैं उससे मांगूंगा। पीछे तो बहुत कुछ हुआ, हम पीछे क्या जाएंगे मांगने? लेकिन अभी जो है मेरे को फ्यूचर में मांगना है ना, अभी प्रेजेंट में मांगना है, तो मैं अभी का मांग करूंगा ना। थाली बजा के सुन लेगी गवर्नमेंट। अरे आप क्यों हैं? आप तो सुनाने के लिए आए हैं ना उसके तक, आप सुनाइए उसे। अब उनका काम ही है, मेलोडी भी बेची है, झाल मुर्री भी बेची है, तो उनका काम है बेचना। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है, आज सोशल मीडिया का ये पार्टी है, ये किसी पार्टी रजिस्टर नहीं है, सोशल मीडिया का है। तो आप तो देख लीजिए सोशल मीडिया में कितनी ये थाली, ये वायरस जो है देश में, वायरस जो मंत्री माफिया है, ये वायरस रूपी लोग हैं, इनको हटाना है। ये वायरस हैं और वायरस को भगाने के लिए एकमात्र तरीका ये थाली बजाना है, क्योंकि हमने 2020 में सीखा था, मोदी जी ने बोला था कि थाली बजाओ वायरस ख़त्म, और हम इनको वायरस समझते हैं, इसलिए हम थाली बजा के इनको ख़त्म करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री वायरस है, जो अपने देश में ही रह के अपने देश के शिक्षा सिस्टम को सही तरीके से नहीं लीड कर पा रहे हैं, तो ये वायरस है, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, इनके अंदर जरा सा विज्ञान नहीं है। 6 जून से 20 जून हो गया है, कोई संज्ञान लिया गया? ये देश का प्रधानमंत्री, देश का शिक्षा मंत्री सो रहा है। इनको अगर जरा सा देश के युवाओं के बारे में पता होता तो ये जरूर संज्ञान लेते, ये जरूर इस्तीफा देते। ये अपने तावे पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, देश के लिए कोई रोटियां नहीं बना रहा है। सर अभी कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? हम इस समय टीचिंग लाइन DLED की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग में भी काफी सारे एग्जाम हैं जो पहले भी लीक हुए हैं। नहीं, हम किस तरीके का मानसिक तनाव है? ये मानसिक तनाव है, क्योंकि ये देश के लिए एकदम लीक, ये पेपर नहीं लीक करवा रहे हैं। हर सरकार जो है पेपर करवाती है, लेकिन ये लीक करवा रहे हैं, और इनका लीक निरंतर ऐसे चल रहा है कई सालों से। ऐसे ही यूपी में UPP का एग्ज़ाम लीक हुआ था, कई 2014 से पहले नहीं हुआ है। क्या हुआ? लोग कहते हैं 2014 से पहले भी तो पेपर लीक हुआ है जब बीजेपी नहीं थी। 2014 से पहले पेपर लीक हुआ है, लेकिन इतनी बड़े तरीके से यहाँ पे क्रीमी लेयर सारे लीक कर रहे हैं। मिडिल क्लास का बच्चा इस बेरोजगारी के आलम में, बताओ 2014 में क्या थी देश की स्थिति, 2025-26 में क्या स्थिति है। अगर आप 2014 में देखेंगे तो ये गलत बात है। 2014 के कोई कंपेयर नहीं करना है, हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमें वर्तमान का देखना है, हम अपने भविष्य को देखेंगे, हम भूतकाल में क्यों जाए। ये कीड़े हैं, ये गंदगी है, ये गंदगी है, हम लोग कीड़े हैं, तो हम उस गंदगी में पले हुए हैं। आज हम लोग वही कीड़े किस लिए बने? क्योंकि वो गंदगी है, इसलिए हम लोग पले हुए हैं। वो गंदगी हट जाएगा, गंदगी हटा दो, कीड़े साफ हो जाएंगे। CJP 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 CJP। सर जंतर मंतर पर वो भी थाली और ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, उनको ऐसी आवाज़ से बताना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर थाली बजाने से अगर कोरोना बाहर से था, तो धर्मेंद्र प्रधान भी तो, हमारा एक ही नारा है, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो। लोगों का कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान हट जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे पेपर लीक नहीं?
इसमें क्यों गारंटी क्यों नहीं? मुझे बना दो, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर इस सरकार में अगर वो सरकार का काम क्या है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अगर वो एक अच्छे से परीक्षा कराने की अगर वो गारंटी नहीं दे सकते तो वो घर बैठ जाए ना। ये देश का युवा आपके यहाँ बैठे उन किसी को भी बना दो। क्या आपको अगर शिक्षा मंत्री बना दिया कि आप अच्छे से एग्जाम नहीं करो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। सिर्फ ये इन्होंने सिर्फ सारे नकारा लोग भरे चुके हैं, जो भ्रष्ट आदमी वो इन्होंने अपने बीजेपी में भर्ती कर ईडी सीबीआई के डर से। तो ऐसे हालात होंगे देश से। नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा कि यूथ इस तरीके से सड़कों पर आए। कहीं ना कहीं भारत में पहली बार इतना बड़ा जनसैलाब नहीं, इतने वेट कर रहा था देश का कि ये अच्छे से एग्जाम करा देंगे 2024 में नीट का एक पेपर लीक हुआ, 25 में और 26 हुआ, लेकिन कब तक देश का युवा ये सहेगा? तो ये अब देश का युवा जहाँ खड़ा हुआ है, इस सरकार को जवाबदेही देनी होगी और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। सर, अक्सर सुना है मेक इन इंडिया, ये लीक इन इंडिया का क्या सिलसिला है? देखिए, इस भाजपा की सरकार के अंदर पेपर ही लीक नहीं हो रहा है, युवाओं का फ्यूचर भी लीक हो रहा है, देश का भविष्य भी लीक हो रहा है। तो इसीलिए सरकार को जगाने के लिए ये स्लोगन हम लेके आए हैं कि सरकार के कानों तक, जो सरकार गूंगी बह रही है, कम से कम युवाओं की आवाज़ इन स्लोगन्स के थ्रू ही पहुँचे और वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। सर, 22 लाख लोग हैं, जो 22 लाख छात्र हैं वो प्रभावित हुए हैं। मैडम, 22 लाख छात्र प्रभावित नहीं हुए हैं, उनके माता पिता, उनका परिवार, उनके टीचर, जहाँ पे वो उनके दोस्त हैं, वो सब लोग बर्बाद हुए हैं इसमें। क्योंकि मेंटल प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं होता है, पूरे परिवार के ऊपर होता है। सरकार सिर्फ स्टूडेंट्स के दोषी नहीं है, पूरे परिवार के दोषी है, पूरे समाज के दोषी है। ये सही तरीका है, मतलब जो सरकार है उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, यहाँ तो आज हम लोग थाली भी बजा रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो सरकार की ईंट से ईंट भी बजाएगी। तो युवाओं को नौकरी देनी होगी, तो शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, तो पेपर लीक नहीं चलेगा। पेपर लीक क्यों? जवाब दो, जवाब तो तुमको देना होगा, जवाब तो तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा, वरना रोज धरना होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैम, इतने धरने दे चुके हैं, इतनी बार जंतर मंतर पर आ चुके हैं, कोई सुनवाई हुई अब तक? देखिए, उनके कानों में एकदम बहरे हो चुके हैं, हम भी, लेकिन तब तक डटे रहेंगे जब तक वो सुन नहीं लेंगे। भगत सिंह ने भी धमाके की यूज़ किया था संसद में, जिस तरीके से बम फोड़ा था, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे देश में युवाओं की संख्या में कमी नहीं है, युवाओं में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों का बार बार दिल टूटा है, बार बार पेपर दे करके परेशान हुए। हमारे देश में आप एक डाटा उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में एक चपरासी नौकरी निकलती है जिसमें योग्यता होती है 5वीं पास और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, उसमें PhD धारक 40,000 भर्ती कर अपना अप्लाई करते हैं। MA और MPhil के 30,000 स्टूडेंट होते हैं, BA 12वीं के बच्चे होते हैं। ये दिखाता है कि योग्यताओं की कमी नहीं है, यहाँ पे कमी है नौकरियों की, सीटों की। और हम ये सवाल भी करना चाहेंगे कि बीते दिनों 2022 में भी हरियाणा काफ़ी सारे स्कूल 3 से 4,000 स्कूल बंद किए गए, जिसमें सरकार से सवाल करेंगे कि कौन जाता है, गरीब जाता है सरकारी स्कूल में, कोई नेता प्रधानमंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता। जिस तरीके से नेता प्रधानमंत्री, मेरा सिर्फ नेता को तंज कसना नहीं है, अमीरों के बच्चे तो चले जाते हैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके अच्छे कॉलेज में रेगुलर में पहुंच जाते हैं, फैसिलिटी ले लेते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन। अगर हम कहें नेता के बच्चे नहीं है, टीचर जो पढ़ाने आ रही है उनका बच्चा कहाँ पढ़ने जा रहा है, प्रिंसिपल जो पूरी व्यवस्था देख रही है स्कूल की, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने। सवाल ये भी उठता है, जब तक इक्वल एजुकेशन नहीं हो जाती तब तक एजुकेशन में सुधार नहीं हो सकता। तो अभी क्या कुछ मांग है, मेलोडी लेकर खड़े आप? देखिए, सरकार हमारी क्या क्या कर रही है विदेशों में जाके, हमारा ये कहना है कि आज यहाँ पर पे भी आके देखें कि युवा कितने परेशान, हताश हैं, और हम तब तक टिके रहेंगे जब तक हर एक युवाओं के हाथ में एजुकेशन और नौकरी ना पहुँच जाए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और समान शिक्षा की लड़ाई KG से लेकर PG तक इक्वल एजुकेशन होना चाहिए। फिर से पेपर लीक होगा क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है मैम, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे। नीट की परीक्षा अव्वल परीक्षा है हमारे देश में, ठीक है नहीं, उसके पेपर लीक होते हैं, 10वीं के 12वीं के पेपर लीक होते हैं।
सबका समझौता है इनमें, सब आपकी हमारी सरकार हमारी इन्वॉल्व है इस पे पर लोगों का कहना है कि पेपर तो पहले भी लीक होते थे। मैम पेपर लीक होते थे वो ठीक है नहीं, मगर इस तरह का नहीं था सिस्टम, जो सिस्टम पूरा खराब कर चुके हैं। युवाओं को कांग्रेस बोलना, हर तीसरा युवा बेरोजगार है इस टाइम की आज डेट में। बीए ग्रेजुएट क्या करें हम, एमबीए करके बैठा हूँ मैं। उनको भी मिल के आ रहा है, जिनके पास रोजगार है उनको मिल के आ रहा है। मैं दिल्ली में ड्यूटी करता हूँ, मेरे को पता है, यूपी बधाइयों। तो अभी क्या परेशानी आ रही है सर, क्यों सर? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या होगा? बिल्कुल लेके रहेंगे। अभी ये एक ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है, वो आप देखोगे। अभी तो एक बार पहले भी यहाँ पर आए थे मैडम, ट्रेलर चल रहा है ना, अभी रिलीज होना बाकी है ना, रिलीज होगी उसकी भी एक, हर मूवी की एक डेट होती है जिसमें रिलीज होते हैं। तो लोगों का कहना है कि पहले भी तो पेपर लीक होते थे। पेपर लीक हुए थे, पहले भी हुए थे, पहले ऐसा सिस्टम था। पहले के बहुत सारे, देखो बहुत पुरानी राजनीति मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं जो देख रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले क्या हुआ, हम शायद हमारा जन्म भी नहीं था और शायद हम सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, अभी भी इतनी शिक्षा व्यवस्था खराब है। 8वीं का बच्चा 8वीं का पढ़ा नहीं सुना सकता। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एजुकेशन इतनी हायर हमारे देश में, एजुकेशन ठीक है नहीं, ज़्यादा इसमें हमको सब्सिडी मिलनी चाहिए एजुकेशन में। मैं बीए करके बेरोजगार बैठा हूँ, बताओ बच्चे को मैंने बीसीए करा के आज की डेट में 3 साल हो गए उसको जॉब ढूंढते ढूंढते, ठीक है नहीं, लास्ट टाइम है प्राइवेट जॉब कराया उसको मैंने, ठीक है चल रहा है इसमें मजा। मतलब यहाँ पर डिग्रियाँ लोगों के पास है पर कहीं ना कहीं जॉब ही नहीं मैम, करप्शन इतना है, कहाँ पे आप जॉब लोगे, जॉब कहीं नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है ही नहीं, सरकारी तो भूल ही जाओ, सरकारी सारे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं यहाँ पे। अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है भी तो 12,000 में 5,000 का रूम लेके उसमें रह के खाना खा के हम क्या बचाएंगे? तुम्हें लग रहा है हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे? 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं देखे हैं। सरकार के बिल आते हैं 13 लाख करोड़, साला हमने 1 लाख नहीं देखा, 13 लाख करोड़ की वो बात करते हैं जरा से पुल के लिए। हमें दे दो, हम साला 1 लाख करोड़ में बनवा देंगे। सर क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है आज, ये एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है या गवर्नमेंट के खिलाफ? जी ये लड़ाई सीधी गवर्नमेंट के खिलाफ है। गवर्नमेंट को अपनी इस्तीफा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी गलती माननी पड़ेगी। इस्तीफा तो 6 जून को भी मांगा गया था। जी देखो, हम तो सड़कों पर तब तक रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पहले भी नीट के एग्जाम कहे या बाकी एग्जाम पहले भी लीक होते थे, अब इतना क्या हो गया? तो मैम आप खुद समझिए ना, सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हम लीक कर रहे हैं, यानी सरकार का ये विफल है, एक तरह से बहुत बड़ा विफल है। सरकार को इस चीज़ को मानते हुए अपने मंत्री को हटाना चाहिए। सर क्या वजह है आज खाने की कॉकरोच बने हुए हैं? कॉकरोच, मुझे मास्क पहनने दो। हाँ कॉकरोच हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षित जनसंख्या है, उसके बच्चे हैं जो देश विदेश में नाम बना रहे हैं, जैसे सुंदर पिचाई, जैसे सत्य नडेला। और अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था पे हमला हो, भारत की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाए, तो कल को कोई सुंदर पिचाई नहीं निकलेगा, कोई सत्य नडेला नहीं निकलेगा, कोई देश में का बंदा दुनिया में जाके भारत का नाम रोशन नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे आए हैं। थाली बजा के क्या सुनाना चाह रहे हैं? क्या थाली बजा के क्या सुनाना चाह रहे हैं? कॉकरोचेज हैं। थाली बजा के हम स्टेज पे कही गई बातों का समर्थन व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो 16 मई को सुबह 9 बजे जैसे तालियां बजती हैं वैसे ही थाली बजा रहे हैं। पहले कोविड के समय भी थाली बजाई गई थी, कहीं ना कहीं उसे कोरिलेट करा गया है। नहीं वैसा कुछ नहीं है, जैसे ढोलक बजाते हैं, जैसे ताली बजाते हैं, क्या हो अगर तो वैसे ही बस एक नारा है और एक जैसे ताली बजती है, वैसे सोए हुए देश को जगाने की कोशिश है। लोगों से बात करना शुरू ही किया था। सरकार भी देश का हिस्सा है और प्रार्थना है कि सरकारी मतलब 2014 में मैंने भी मोदी को वोट दिया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एंटी नेशनल हूँ या, बट एक बात होती है कि देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो सबसे कीमती आभूषण है हमारे देश का। क्या वजह है, मेलोडी क्यों लेकर आया? द थिंग इज इंडियन मीडिया इतनी क्रिएटिव है, दे लव पार्ले इंडस्ट्रीज की मेलोडी अगर किसी वजह से आ गई न्यूज़ पे, सो इट विल बिकम नेशनल हेडलाइन। एंड आई वांटेड द रेजिग्नेशन ऑफ आवर लेजेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर
to be a national headline. That is why I brought Melody. इसकी अभी recent days में जो हुआ है इंडिया में, अगर ये किसी और कंट्री में होता तो I don't know what the Gen Zs of that country would have done. अगर ऐसा USA में हुआ होता, they could have overthrown the government. Like 2 बार मैम पेपर लीक्स नीट जैसे एग्जाम के. Is this a joke or something? री एग्जाम्स आप 100 बार करा लो, लेकिन जितने मेरे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने सुसाइड किए हैं, आप उनकी लाइफ कैसे वापस ले आ पाओगे? उनके फैमिली पे जो बीती है, लाइक किसी की जान चले जाना कर लेना, दिस इज नॉट समथिंग अ जोक और समथिंग. ये जो आपको एनटीए दिख रहा है, दिस इज वर्स देन एप्स्टीन. आई रेस्पेक्ट एप्स्टीन मोर देन एनटीए. इतनी बड़ी बात, दैट सेज इट ऑल. इतनी बड़ी बात है. मैं कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ. मैं आई एम नॉट अ नीट एस्पिरेंट. आई एम ऑलरेडी डेवलपिंग एन इंडियन AI. I collaborated with CM Rekha Gupta for an Indian AI that is Kranti Code. We were featured in newspaper. But now condition ऐसी आ गई है कि after some point I have to stand with the Gen Zs. सर, ध्रुव राठी और धर्मेंद्र प्रधान को एक साथ हाथ में लिए. इस देश की सारी जनता इन भ्रष्ट तंत्र से परेशान है. ध्रुव राठी भी उनमें से एक है. वो भी खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं. तो बस बात तो यही है कि ये जो अनपढ़ गवार नेता हैं, जो सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं, उनको एजुकेशन सिस्टम से, जनता की समस्याओं से, बच्चों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है. और वो चिपके बैठे अपनी कुर्सी से. उनसे नहीं संभल रहा है तो अपनी जगह छोड़ो, संभालने वाले संभालेंगे फिर. लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं. टोटल गवर्नमेंट का फेलियर है. ये पूरा एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर ही चलता है मैडम. और ये गवर्नमेंट और ये पूरा एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है. इसको बदलने की जरूरत है. तो सर, अभी ये थालियां क्यों पीटी जा रही है? क्या कुछ इससे मतलब सरकार को सुनाने के लिए उसके कान पे जूं नहीं रेंगती. इतने बच्चे लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक नहीं कर पाते. उन बच्चों के माँ बाप के बारे में सोचिए जो साल भर मेहनत करते हैं. जो बताऊँ आपसे, कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ताली और ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा. और कुंभकर्ण तो 6 महीने में जाग जाता था. लेकिन ये बीजेपी सरकार 12 साल हो चुके हैं, ये अभी तक नहीं जागे. और धर्मेंद्र प्रधान ने हमारी शिक्षा प्रणाली का बट्टा उद्धार कर दिया है. कोयला में चोरी हो सके. अभी आपने देखा कि राम मंदिर में कितनी बड़ी घोटाला हुआ है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी एक लोग नहीं करेंगे. तो मैं चाहता हूँ, हम तो पूरी मंत्रालय को इनका इस्तीफा देना चाहिए जी. पूरा मंत्रालय को पूरा नहीं युवा कौन संभालेगा? नहीं, और भी तो मंत्री हैं, और भी तो मेरे सांसद हैं, वो आएंगे, उनको मौका मिलना चाहिए. ये तो चोर ने तो बतेरा लूट लिया. अब देखते हैं और कौन आएगा कौन नहीं है. तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि अभी ये पार्टी देखिए, आप एक बात बताइए, शर्म और बेशरम क्या होता है? शर्मदार होता है जो सबकी रखता है, और बेशरम होता है जो किसी की नहीं रखता. और ये बीजेपी सरकार बेशरम हो चुकी है. बेशरम हो चुकी है. अब थाली बजा के जगाना चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को. देखिए, जो तमाम युवाएं हैं वो अपनी आवाज की बुलंदी से एक मैसेज जो सरकार तक अभी पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग. देखिए, लगातार जो पेपर लीक का सिलसिला है वो इसी तरीके से बरकरार है और छात्रों का जन आक्रोश आपको यहाँ साफ तौर पर मौजूदा नजर आ रहा होगा. देखिए, बता दूं